Hello students. So now in this lecture we are going to discuss elaborately about the Anglo-Mysore War. So today's topic is Anglo-Mysore War. Before we start the topic, it is first important to understand. आप लोग साथ में लिखते जाइए, okay? It is first important to understand the term Anglo. Whenever you come across the word Anglo, Anglo का मतलब क्या होता है? Britishers. And Mysore का मतलब क्या? Mysore जो एक एरिया है, and Britisher Mysore वाले एरिया में जाके क्या कर रहे हैं? वॉर कर रहे हैं. अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो एंग्लो मैसूर वॉर है ये कब से कब तक चलता है? It goes from 1761 to 1799. एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है. 1761 से 1799. इसको मैं दो चीजों में स्प्लिट करने वाला हूँ. दो इंपॉर्टेंट हीरोज हैं. देयर टू इंपॉर्टेंट हीरोज आर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान इज अ सन ऑफ हैदर अली. तो आपको क्या करना है? इसको बाइफरकेट करना है दो एरिया में. एक तो हैदर अली और एक टीपू सुल्तान. So now you should be aware with the fact कि जो हैदर अली है वो कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक उन्होंने फाइट किया और टीपू सुल्तान ने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक फाइट किया. ये सब लोग ये सारी जो बेसिक चीजें इट इज आई एम ट्राइंग टू गिव यू द अबव जस्ट द की पॉइंट्स व्हिच विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. लाइक की पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं, बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है. तो हैदर अली का जो पीरियड है इट वाज 1761 से लेके 1782 तक. ओके, सो इट वाज 1761 से लेके 1782. अब 1782 के बाद कौन कंटिन्यू करता है वॉर को? हैदर अली का जो सन है टीपू सुल्तान, दैट ही विल कंटिन्यू 1782 से 1799. सन और टीपू सुल्तान इन दोनों ने मिलाकर टोटल 4 वॉर्स लड़ी, जिसका नाम हमने क्या रखा? 4 एंग्लो-मैसूर वॉर्स. क्या नाम रखा हमने? 4 एंग्लो-मैसूर वॉर्स. दैट मींस बिटवीन ब्रिटिशर एंड द मैसूर देयर वर 4 वॉर्स. 2 वॉर हैदर अली के नाम पे, 2 वॉर टीपू सुल्तान के नाम पर. इतना याद हो गया? अब पिक्चर क्लियर हो गई क्या है, सिनेरियो क्या चल रहा है? ठीक है. 1761 में फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वॉर होती है, फिर 1782 में होती है सेकेंड, फिर इस तरीके से 1782 में होती है. उसके बाद जो थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर होती है उसके बाद 1784 में होती है और फिर जाके 1799 में फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर होती है. दिस इज हाउ इट गोस. So we will be discussing about the wars later on, but before starting the learning about the war, it is important to understand. सबसे पहले ये important है जरूरी समझना. इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि एंग्लो-मैसूर वॉर के पहले कौन सी वॉर हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ प्लासी कौन सी ईयर में हुई थी? मोहित, कैन यू टेल मी? ओके, गुड. 1757. यू कैन टेल मी बैटल ऑफ बक्सर, चार्ली प्लस 7 1764. 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई. और अब ये कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है? 1761. 64 से पहले है, बट ये वॉर अभी स्टार्ट होंगी इसी ड्यूरेशन में. दैट मींस आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ द ब्रिटिशर वाज मैसूर. क्वेश्चन आता है क्यों? व्हाई वर द ब्रिटिशर्स इंटरेस्टेड इन हैविंग अ वॉर विद द मैसूर? बिकॉज ऑफ द स्पाइस ट्रेडिंग. ये लोग क्या करते थे? स्पाइस और कार्डोमम का ट्रेड करते थे और बड़े रिच थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करते थे. इससे क्या हो गया? ब्रिटिशर्स के अंदर जेलसी डेवलप हो गई. व्हेन द जेलसी गॉट डेवलप्ड इनटू द ब्रिटिशर्स, दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द एरिया ऑफ मैसूर आल्सो. तो अब वो क्या चाहते थे कि हम जाए और हैदर अली को रोकें. और ये एक बात और इंपॉर्टेंट है कि वहां डेक्कन के राजा, मतलब साउथ के राजा और ब्रिटिशर्स बड़े डरते थे इन लोगों से. दे वर कॉल्ड एज द सुपर हीरोज थे, बहुत पावरफुल और बहुत अच्छे वॉरियर्स थे. दे कैन फाइट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड दे कैन डिफीट एनीवन. इतने स्ट्रॉन्ग लोग थे. इवन दे आर कॉल्ड एज द टाइगर ऑफ मैसूर. टीपू सुल्तान इज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर. इतना बात आपको सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड. सो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो मैसूर है जो अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड करता था वो कहां से करता था? स्पाइस ट्रेड करता था. कहां से? Malabar coast. Now it is important to understand Malabar coast.
मालाबार कोस्ट जो है ये वो प्लेस है जहां से स्पाइस ट्रेड होता था। ये क्या होता था? स्पाइस ट्रेड होता था। ओके, अब ये स्पाइस ट्रेड को रोकना चाहते थे कौन लोग? ब्रिटिशर्स वांटेड टू स्टॉप दिस स्पाइस ट्रेड। अच्छा, आपको एक चीज और पता होना चाहिए, जो मालाबार कोस्ट है वो कहां पर है? केरला में। एंड मालाबार कोस्ट इज वेरी वेल नोन फॉर द मॉनसून, समर मॉनसून व्हिच एंटर्स इन द इंडिया थ्रू दिस कोस्ट। न्यूज़पेपर में हर साल ये छपता है, द मॉनसून इज एंटरिंग, द मॉनसून हैज एंटर्ड into the Malabar coast, क्योंकि एंट्री गेट मॉनसून का क्या है? मालाबार कोस्ट। सो यू शुड बी अवेयर विद द लोकेशन ऑफ द मालाबार कोस्ट दैट इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द केरला। एंड यहीं से स्पाइस ट्रेड होता था, जो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? उसको रोकना चाहते थे। ओके, अब इसके बाद क्या होता है? जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान में एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो वहां पे, जैसे कि हमने बात करी हुई है कि 1600s के बाद काफी यूरोपियंस आए इंडिया के अंदर, और उन यूरोपियंस के अंदर एक फ्रांसी लोग भी थे। कौन से थे? फ्रांसी। सो टीपू सुल्तान हैड डेवलप्ड अ गुड रिलेशनशिप्स विद द फ्रांस व्हिच वर रिसाइडिंग इन इंडिया। फ्रांस ने उनको किस चीज में हेल्प करी? आर्मी को स्ट्रेंथन करने में, आर्म्स प्रोवाइड करने में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? नेक्स्ट पॉइंट है टीपू सुल्तान मेड गुड एलाय विद द फ्रेंच दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्रेंच by which he made his army strong। इससे क्या हो गया? इसकी आर्मी क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई। सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक टिल नाउ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ठीक है, ये हो गया, ये वाली चीज तो होगी तुम्हारी, समझ में आ गई तुमको। और जो एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे? 1767 से। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वो क्या होगी? 1767 से लेके कितने साल तक चली? 1769 तक। 1769 तक 2 साल चलती है। And the second Anglo-Mysore War was fought in the year 1780 to 1784. उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है और वो होती है 1789 से 1792। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लॉक द ईयर 1790, 1790 को लॉक करो, एक नंबर पीछे जाओ और आगे से 2 आगे जाओ। तो 1789 से 1792 इज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। Fourth Anglo-Mysore War, 1799. So these were the 4 battles which was fought between the Anglo and the Mysore. The another important point is थर्ड Anglo-Mysore War के अंदर जो ब्रिटिशर रूल कर रहे थे, जिसके साथ हुआ था, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड फोर्थ Anglo-Mysore वॉर जो की हुई थी वो हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ हुई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। एंड जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगमपट्टनम है, दैट इज बेसिकली डन आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर when the Tipu Sultan lost the war. So after third Anglo-Mysore war, Treaty of Srirangapatnam was signed between them, under which Tipu had to surrender some of his territory. टीपू को अपनी कुछ टेरिटरी सरेंडर करनी पड़ी थी in the Treaty of Srirangapatnam. And finally, defeating his capital Srirangapatnam, he died in the year 1799. एंड 1799 में जो ब्रिटिशर्स ने वॉर किया था वो मराठास से मिलकर वॉर किया था अगेंस्ट द टीपू सुल्तान। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द treaty. I hope you are clear with the various battles fought between the Mysore and the Anglo. So thank you so much. If you like the video, please do subscribe my channel and press the bell icon to have more notifications on the videos of mathematics, science and history and geography. Thank you so much.